हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल माय चैनल आओ हिंदी सीखें। मैं हूं भारती जायसवाल और जो लोग नए हैं उन्हें बता दूं कि हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज कर रहे हैं क्लास 8 का आर.डी. शर्मा की बुक से कर रहे हैं और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3। इससे पहले हमने 6.2 और 6.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है और हम पहुंच गए हैं एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। आज पहला ही क्वेश्चन करेंगे इस एक्सरसाइज का। चलिए देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। फाइंड द प्रोडक्ट्स, यानी आपको मल्टीप्लाई करना है और प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। आपने इसके पहले वाले वीडियो में देखा होगा कि प्रोडक्ट निकालने के दो रूल्स होते हैं। पहले तो आप कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लीजिए और दूसरा है उसके बाद वेरिएबल को मल्टीप्लाई कीजिए। अगर पावर जो है पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो हम और वेरिएबल अगर सेम है तो हम दोनों ही पावर को ऐड कर देते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आप रूल्स आपके ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे और मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा आपको। चलिए देखते हैं। प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, ऑलरेडी यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है। हमारे पास दो एक्सप्रेशंस हैं, दोनों ही मोनोमियल्स हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 × 4 हो गया और फिर वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए। सेम वेरिएबल हैं लेकिन डिग्री अलग अलग है, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा x⁻³ अब आंसर आपका हो गया 5 × 4 = 20 और चूंकि सेम वेरिएबल हैं और पावर्स दोनों के पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो आप यहाँ पे लिख देंगे 2 + 3। तो आंसर आपका हो जाएगा 20x⁵। ये है आपका आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। एक्चुअली यहाँ पे भी दोनों मोनोमियल्स हैं तो हम पहले कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लेंगे। -3 × 4 हो जाएगा और फिर आप वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे वेरिएबल जो है डिफरेंट है तो हम ऐसे ही लिख देंगे a⁻² एंड b⁻4। आंसर क्या हो जाएगा -12 और a²b⁴। बस यही आपका आंसर है। चूंकि वेरिएबल डिफरेंट है इसलिए हम पावर्स को इंटीजर्स को ऐड नहीं कर सकते यहाँ, तो दोनों को एज इट इज हम लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी सेम चीज है, वही काम करेंगे। -5 × -3 कर लेंगे और फिर वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ है x × x² और सॉरी लाइट चली गई, कोई बात नहीं। x × x² हो गया y × y एंड एक z है हमारे पास, वो भी लिख लेते हैं। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस का 15 हो गया और इधर हो जाएगा आपका x⁻1 + 2 और y⁻1 + 1 एंड z। तो आंसर क्या निकल के आया 15 x⁻3 y⁻2 एंड z ओनली। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है, फटाफट से हो रहे हैं और फटाफट से समझ में भी आ रहा होगा आपके। यहाँ पे भी वही काम करना है हमें। पहले हमें कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ हम लिखेंगे 1/2 × 2/3 और इधर हमारा हो जाएगा वेरिएबल x × x² लिख लेते हैं, फिर y × y लिख लेते हैं और फिर z² लिख लेते हैं। आप चाहे तो 1/1 x × y फिर x² × y × z² ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हमने क्या किया है, दोनों x को एक साथ ले आया और y को हमने एक साथ कर दिया है। ठीक है, एक ही बात है, यहाँ कैंसिल हो जाएगा। आंसर निकल के आएगा आपका 1/3 x⁻1 + 2 y⁻1 + 1 एंड z⁻2। एक स्टेप और लिख लीजिए यहाँ पर 1/3 x⁻³ y² एंड z²। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास दो मोनोमियल्स हैं, दोनों ही कोफिशिएंट को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। -7/5 कर लेते हैं × 13/3। फिर से मल्टीप्लाई करेंगे और वेरिएबल्स को ले आएंगे x × x² y² × y एंड z × z²।
ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ कैंसिल हो सकता है, नहीं होगा, तो हम एज इट इज मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, तो 13 7 जा -91 हो जाएगा, अपॉन में 5 3 जा 15 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा x पे पावर 1 + 2, y पे पावर 2 + 1 एंड z पे पावर 1 + 2। यहाँ भी एक स्टेप और लिख देंगे हम, -91 अपॉन 15 और x क्यूब, y क्यूब एंड z क्यूब। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, -24 अपॉन में -24 अपॉन में 25 इंटू -15 अपॉन में 16 मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर यहाँ लिख दीजिए x क्यूब इंटू x इंटू z स्क्वायर इंटू y। ठीक है। चलिए करना क्या है, कैंसिल हो जाएगा शायद, 5 से 3 टाइम्स में और 5 से 5 टाइम्स में, फिर 4 से 4 टाइम्स और ये 6 टाइम्स। अगेन ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और 2 3 जा हो जाएगा। ध्यान देना है साइन का कि हमारे पास -3 है और -3 है, तो क्या निकल के आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 3 3 जा 9 और अपॉन में हो जाएगा 5 2 जा 10। हमने ये रूल भी पढ़ा था कि दो सिमिलर साइन अगर होते हैं तो उनका प्रोडक्ट ऑलवेज पॉजिटिव होता है। दो अगर प्लस प्लस है तो साइन पॉजिटिव ही होगा प्रोडक्ट का, और दो अगर माइनस माइनस है तो भी प्रोडक्ट का साइन जो है वो पॉजिटिव ही होगा। तो 9/10 हमने लिख दिया, और अब हम लिखेंगे यहाँ पर x 3 + 1, z 1 + 2 एंड y। ठीक है ना। आगे चलते हैं। फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 9/10 x to the power 4, z to the power 3 एंड y सिंगल, है ना। कुछ रह तो नहीं गया, x4 z3 और y। ठीक है। चलिए 7th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब टोटल 8 क्वेश्चन हैं और सारे एक ही वीडियो में हो जाएंगे क्योंकि बहुत इजी है और बहुत छोटे छोटे हैं। चलिए यहाँ पे भी आपका हो जाएगा -1/27 इंटू 9/2, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, अगेन ब्रैकेट ओपन, a स्क्वायर इंटू a क्यूब, b स्क्वायर इंटू अगेन b स्क्वायर एंड c स्क्वायर। बस यहाँ देखते हैं ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स में बस। बाकी यहाँ -1 है तो ध्यान से लिखिए, -1/6 हो गया, और इधर आपका हो गया a2 + 3, b2 + 2 एंड c2। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, -1/6, a to the power 5, b to the power 4 एंड c to the power 2। बस लास्ट पार्ट है ये 8 नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, कर लेते हैं ये भी। -7 हो जाएगा इंटू 1/4 हो जाएगा, और फिर इधर हो जाएगा आपका x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू y इंटू z। अभी देखिए ये कैंसिल नहीं होगा तो हम इसे एज इट इज लिख देंगे, -7/4 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा x 1 + 2, y 1 + 1 एंड z। तो आंसर एक्चुअली क्या हो गया, -7/4 x to the power क्यूब, y to the power 2 एंड z। बस ये है आपका आंसर। टोटल 8 क्वेश्चंस थे इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 में, जो हमने सारे एक ही वीडियो में सॉल्व कर लिए। चूँकि क्वेश्चंस छोटे छोटे थे और इजी थे इसलिए हो गए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं फिर। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय।